नमस्कार मित्रों। बोर्ड की परीक्षा में कार्यालयीय पत्र आपके पाठ्यक्रम में है। कार्यालयीय पत्र औपचारिक पत्र के फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं और बोर्ड परीक्षा में 5 अंक के प्रश्न एक पत्र के लिए होते हैं। आज उस पर चर्चा कर लें। आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो 5 अंक आपके सुरक्षित हो जाएंगे। अपने भावों, विचारों, सूचनाओं और संदेशों को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए आमतौर पर पत्रों का सहारा लिया जाता है। पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। सुविधा के लिए पत्रों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। अनौपचारिक पत्र, जिसे इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, और दूसरा है औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र में पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के बीच नजदीकी या घनिष्ठ संबंध होता है। यह संबंध पारिवारिक तथा अन्य सगे संबंधियों का भी हो सकता है और मित्रता का भी हो सकता है। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों की विषय वस्तु निजी और घरेलू होती है। और औपचारिक पत्र में सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संदर्भ में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। इनमें व्यावसायिक, कार्यालयी और सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों को शामिल किया जा सकता है। इन पत्रों में संक्षिप्तता, स्पष्टता और स्वतः पूर्णता की अपेक्षा रहती है और आपके आगामी जीवन में औपचारिक पत्रों की ही ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि जहां कहीं आप घर से बाहर जाएंगे तो औपचारिक पत्र से ही आपका वास्ता होगा। अब औपचारिक पत्र या कार्यालयीय पत्र की रूपरेखा पर विचार कर लेते हैं। इसमें क्या क्या होने चाहिए और किस क्रम में होने चाहिए। तो आप देखें कि पहला है कि प्रेषक विभाग अथवा मंत्रालय अथवा कार्यालय का नाम, पता व दिनांक होना चाहिए कि जहां से चिट्ठी जा रही है। उसके बाद प्राप्तकर्ता का नाम और पद अथवा मात्र पद भी हो सकता है, विभाग अथवा मंत्रालय या कार्यालय आदि। उसके बाद पत्र का विषय कि किस विषय वस्तु को लेकर के पत्र लिखा जा रहा है। संदर्भ पत्र संख्या, जिसे रेफरेंस नंबर कहते हैं। किसी पत्र का जवाब यदि जाना है तो उसमें जो जिस संदर्भित पत्र संख्या से वो पत्र आया है उसकी संख्या होनी चाहिए। कथ्य अथवा विषय वस्तु कि हमें क्या कहना है उस पत्र के जवाब में, या विषय वस्तु को लेकर के क्या कहना है। अंतिम औपचारिक वाक्य, प्रेषक या उसके स्थानापन्न व्यक्ति के हस्ताक्षर कि कौन सा प्रेषक है, कौन व्यक्ति भेज रहा है। पूरा नाम उस व्यक्ति का होना चाहिए जिसने हस्ताक्षर किए। पद पत्र के शीर्ष पर देने की प्रथा अधिक आजकल प्रचलन में है, तो इसलिए पद यदि ऊपर पदनाम हो गया तो नीचे देने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद संलग्न पत्र या पत्रक या सामग्री, जो इंक्लोजर्स कहते हैं। इस पत्र के साथ क्या क्या इंक्लोजर्स जा रहे हैं। एक आपकी सुविधा के लिए हमने एक पत्र बनाया है जो साधारणतः परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आपको भी परीक्षा में जवाब देना है। प्रश्न हमने लिया है पत्र का कि प्लास्टिक थैलियों के प्रयोग पर कानूनी पाबंदी लगाए जाने पर भी उनके बढ़ते प्रयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए और एक सुझाव भी दीजिए। अब उसकी शैली देखें।
सबसे पहले सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण, फ्रेजर रोड, पटना, बिहार। विषय हो गया प्लास्टिक की थैलियों के बढ़ते प्रयोग पर रोक लगाने के संबंध में, क्योंकि हम क्या संपादक को लिखना चाहते हैं वो विषय कहलाता है। शुरुआत होगी। महोदय, मैं आपके लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से देशवासियों का ध्यान प्लास्टिक की थैलियों के बढ़ते प्रयोग और उससे होने वाली हानियों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। महोदय, प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। ये थैलियां सस्ती, मजबूत, हल्की और सर्वसुलभ होती हैं, इसलिए लोग इनका प्रयोग सर्वाधिक करते हैं। इन थैलियों का प्रभाव है कि लोग अब सामान लेने के लिए थैला लेकर चलना भूल गए हैं। इन थैलियों का दूसरा पक्ष बहुत ही हानिकारक है। एक ओर ये थैलियां खाद्य पदार्थों को दूषित करती हैं, तो दूसरी ओर ये प्राकृतिक वातावरण के लिए अनुपयुक्त होती हैं। ये मिट्टी में रहकर भी नष्ट नहीं होती है और मृदा को प्रदूषित करती है। इन्हें जलाने से जहरीला धुआं निकलता है, जो मनुष्य और पर्यावरण दोनों के लिए बेहद हानिकारक होता है। नष्ट न होने के कारण ये थैलियां नालियों और नालों में पानी का बहाव रोकती हैं। हवा के साथ उड़कर यह जगह जगह कूड़ा करकट बिखराती है। अपशिष्ट खाद्य वस्तुओं को इनमें भरकर लोग बाहर फेंकते हैं। इन खाद्य वस्तुओं की लालच में गायें इनको खाती हैं। ये थैलियां गायों की आंतों में फंस जाती है और जानलेवा साबित होती है। इनके प्रयोग एवं क्रय विक्रय पर कानूनी रोक लगाने की आवश्यकता है। कंक्लूडिंग लाइन, अंत में आपसे प्रार्थना है कि आप अपने समाचार पत्र में इसे स्थान दें, ताकि लोग इन थैलियों के दुष्प्रभाव से अवगत हो और इनका प्रयोग न करने के लिए जन जागरूकता फैल सके। धन्यवाद। भवदीय। चूंकि परीक्षा में अपना नाम नहीं लिखना है, इसीलिए हमने क ख ग डाला है। आप भी इसी तरह डालेंगे। अपना नाम लिखना मना है बोर्ड की परीक्षा में। दिनांक, जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक है। मैंने लिखा है दिनांक 29 जून 2020। तो ये एक शैली है। इन शैलियों पर यदि आप पत्र लेखन करेंगे तो 5 में से 5 अंक आने की पूरी संभावना बन जाएगी। तो यह था कार्यालयी पत्र का लेखन कैसे करें। दूसरे पाठ के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।